Good morning everyone. Welcome back to our online class again. Up to the last class we have seen that what are the different social groups in India, how the new tribes come to the power, how they survive, कि किस प्रकार ये nomads और tribal groups survive करते थे, क्या क्या occupations थे. अब हमारे पास चेंजिंग सोसाइटी, समाज में बदलाव, न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज, नई जातियां बनना. और हायरार्की क्या होता है? बड़े से छोटा एक ग्रुप की अगर बात करें जहां प्रशासनिक तौर पर या कहीं भी हायरार्की क्या होता है कि ये सबसे लोअर रैंक पर है, उसके बाद उससे बड़ा, इस प्रकार अगर हम बात करें तो ये होती है हायरार्की. तो नई जातियां और जातियों में भी कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, इसकी एक प्रकार की हायरार्की कैसे बनी. अब अगर हम बात करें ट्राइबल ग्रुप्स की तो समय के साथ हमने देखा था कि शुरुआत में भारतीय समाज को चार भागों में बांटा गया था, चार वर्ण में बांटा गया था. ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. लेकिन अब इनके अंदर ही और जातियां बननी शुरू हो गई, यानी ब्राह्मणों में भी और जातियां बनी. पहले हर प्रकार के ब्राह्मण थे, उनके अंदर कोई अलग से कोई टाइटल या और जातियां नहीं होती थी, सारे ब्राह्मण कहलाते थे. और खासकर तो लर्न पीपल, जो पढ़े लिखे लोग थे, शिक्षा वगैरह का काम करते, उनको सबको शिक्षा, पूजा पाठ, हवन या कराना सारे ब्राह्मण थे. उसी प्रकार क्षत्रिय में कोई भी अलग जातियां नहीं होती थी. जो युद्ध लड़ने वाले सारे क्षत्रिय कहलाते थे, चाहे किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, जो थोड़ा सा ब्रेव, बहादुर है, युद्ध वगैरह लड़ता है, सेना में शामिल हो गया, वो क्षत्रिय था. लेकिन अब इनमें जातियां बननी शुरू हो गई. अब इसमें क्या था, सबसे पहले वर्ण थे हमारे पास चार, उससे फिर जातियां बननी शुरू हो गई. और अब कुछ एक जनजातियां, ट्राइबल्स ग्रुप थे, वो भी जातियों में शामिल हो गए. जो पहले ट्राइबल्स जंगलों में रहने वाले लोग थे, घूम घूम कर अपना गुजारा करते थे, दे वर टोटली डिपेंड ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, वो धीरे धीरे अब जातियों में शामिल हो गए. वो मुख्य समाज में शामिल हुए. समाज में बदलाव आया, एक दूसरे की जरूरतों के अनुसार बदलाव आया, अर्थव्यवस्था में बदलाव आया, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस बढ़ी, जरूरतें के अनुसार एक दूसरे के ऊपर तो जरूरतें बढ़ी, खाने की, रहने की, पहनने के लिए कपड़ों की. तो उस प्रकार से एक दूसरे पर डिपेंड हुए. तो कुछ जनजातियां हैं वो भी हमारे जातियों में शामिल हो गई. अब एक नई जाति, और जैसे एक एग्जांपल दे रखा है कि तो हमने पहले चार वर्ण बांटे थे, अब देखो नई जातियां बनी शुरू किस आधार पर. हु एवर इज वर्किंग एज स्मिथ, स्मिथ से अगर हम बात करें तो आयरन स्मिथ, लोहार, जिसको आयरन स्मिथ या ब्लैक स्मिथ बोल देते हैं, गोल्ड स्मिथ, सुनार, ब्रॉन्ज स्मिथ. तो इनके अलग अलग जातियां बननी शुरू होगी. जैसे हमने लोहार, सुनार, ये अलग जातियां दे दी. स्मिथ के कारपेंटर हैं, ये बढ़ई, ये इसी प्रकार मैसन. तो इनके अलग जातियों में रखना शुरू कर दिया, अलग जातियां बननी शुरू हुई इस प्रकार की. अब उसी प्रकार ये तो कुछ जनजातीय लोग थे जो जातियों में शामिल इस प्रकार का काम करते, उनके अनुसार उनको अलग जातियां दे दी गई. अब उसी प्रकार क्षत्रिय के अंदर भी अलग अलग, मैंने पहले बताया शुरू में, जो भी व्यक्ति युद्ध लड़ने का काम करता, सेना में शामिल होता, सब क्षत्रिय थे. लेकिन अब इनके अंदर भी अलग जातियां बननी शुरू हो गई. क्षत्रिय के अंदर भी इनमें सबसे महत्वपूर्ण 11th और 12th सेंचुरी की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण जाति जो बनके उभरी क्षत्रिय में बनी राजपूत. इसमें भी देख लो बहुत सारी जगह उन्होंने शासन किया है. हुन, चंदेल, चालुक्य, ये शासक रहे अलग अलग एरियाज में, जो कि बाद में किसमें बढ़ गए, जातियों के अनुसार. और अपने आप में क्षत्रिय, पहले क्षत्रिय कहलाते, वर्ण के अनुसार अब अलग अलग जातियां बन गई इनकी. कोई जात राजपूत है. अगर आप आपके यहाँ राजस्थान की बात करें तो जैसे हमारे यहाँ चौहान, तो ये क्या है, ये जातियां बननी शुरू हो गई. अब उसके बाद ये सारी व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था किस पर डिपेंड थी, बड़े और छोटे के भेदभाव पर, कि ये जाति सर्वश्रेष्ठ है, उसके बाद ये इससे नीचे है, ये उससे नीचे है. तो ये हायरार्की से बांटी गई थी अकॉर्डिंग टू द सुपीरियर एंड इंफीरियर. तो कुछ एक लोग ऐसे थे जो इन जाति व्यवस्था को इस प्रकार नहीं मानते थे, बड़े छोटे के अंतर को नहीं मानते थे. तो बहुत सारे इलाके जैसे ट्राइब्स ऑफ पंजाब की जनजातीय इलाके थे, या सिंध के थे, या नॉर्थ वेस्टर्न जो फ्रंटियर है, नॉर्थ में हमारी उत्तर पश्चिम की सीमा लगती है, वहां के लोगों ने किसको अपना लिया, इस्लाम को अपना लिया. क्योंकि इस्लाम या मुस्लिम धर्म में जातियां नहीं है. तो ये लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे इस्लाम को अपना लिया. वो आज भी जो हायरार्की थी या ये अंतर था जातियों का, उसको नहीं मानते इस जाति व्यवस्था को, इसलिए इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था. तो ये था हमारे किस प्रकार हमारे समाज में बदलाव आया. पहले चार वर्ण थे, वर्ण से जातियां बनी, फिर जो जनजातियां थी वो जातियों में शामिल होती चली गई, क्योंकि एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए. अर्थव्यवस्था बढ़ी, जैसे जैसे एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस बढ़ी, तो जातियां, जो ट्राइबल जनजातियां जो जातियों में शामिल होती चली गई. अलग अलग और जातियां, काम के अनुसार जातियां बांट दी गई. पहले वर्ण थे, फिर जो जो जैसा काम करता उसको अलग जाति का नाम दे दिया गया.
तो इस प्रकार हमारे नई जातियां बनी। अब देखेंगे समाज में इसी बदलाव के अनुसार किस प्रकार नए राज्य भी बने, किस प्रकार नए राज्यों का निर्माण हुआ। उसी में हम देखेंगे ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में कि ट्राइबल ग्रुप्स ने किस प्रकार नए राज्यों की स्थापना की। उसमें हम पढ़ेंगे गोंड और अहोम के बारे में कि आसाम में अहोम और जो गोंड थे वो ज्यादातर सेंट्रल इंडिया, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये जो बेल्ट इसमें थे। तो इसमें पढ़ेंगे इन्होंने किस प्रकार एक नए राज्य की स्थापना की। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।